जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मेरे दोस्त, आज समझते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर जो पी ब्लॉक है वो क्या है। पी ब्लॉक कहते हैं किसको? पी ब्लॉक आपका इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है पी ब्लॉक 12th की बात करते हैं। वो 12th की बात करते हैं, इसमें समझना कि पी ब्लॉक जो होता है वो क्या है। पी ब्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि जो पी ब्लॉक है ये आपको 12th की बात करते हैं। आपको 12th में आपको कम से कम तो 6 से लेके 8 अंक आपको क्या करता है, पी ब्लॉक से पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक क्या कहता है? अफबाउ सिद्धांत के अनुसार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसी को बोलते हैं पी ब्लॉक। मतलब अफबाउ का नियम क्या है? अफबाउ ने 4 नियम दिया था, एस, पी, डी और एफ। एस में पता है कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है। एस में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी में इलेक्ट्रॉन 6 होता है, डी में होता है 10, एफ में होता है 14। ये होता है अफबाउ का नियम। ये 4 नियम दिया था जिसका नाम है एस, पी, डी और एफ। इसी पर आपको पी ब्लॉक पढ़ना है। पी ब्लॉक क्या कहता है कि अफबाउ सिद्धांत के अनुसार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में प्रवेश करता है, मतलब जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी में एंट्री मारा है, इसका मतलब पी ब्लॉक है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में मारेगा तो एस ब्लॉक हुआ, जो 11 का टॉपिक है। तो हम समझते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो जरा निकालो, बताओ पहले 1s, 2s, 2p, 3s। हमको लाना कितना है? 7। तुम्हें पता है कि एस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। तो लिखो एस है ना, एस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। पी है, पी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। एस है, एस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। कोई दिक्कत नहीं। हमको 7 लाना है। हमको 7 कैसे आएगा? हमको 7 से ना कम आना चाहिए और ना 7 से ज्यादा होना चाहिए। हमको 7 आना चाहिए क्योंकि 7 कह रहा है। तो 2 2 4। जब भी 7 लाना है तो हम ऊपर वाले को जोड़ते हैं, नीचे वाला को नहीं जोड़ते हैं। हम ऊपर वाला को जोड़ेंगे। तो बताओ 2 2 4। अब यहां तक जोड़ते हैं तो 4 2 2 4 और 4 6 10। ये तो बिना मतलब का फालतू आ गया। यहां तक जोड़ते हैं तो 4 आता है। इस 4 में मैं कितना जोड़ू, पी से कितना हम इलेक्ट्रॉन ले कि मेरा 7 हो जाए, क्योंकि यहां तक 4 आया, क्योंकि पी में होता 6। पी के पॉकेट में 6 रुपया है। अब जब टोटल हमको 4 रुपया गया, हमको 6 रुपया लाना है, 7 रुपया लाना है, तो हमको कितना आवश्यकता है पैंचा का? 3 रुपया ना। पर 4 में अगर 3 हम जोड़ देते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 आ गया। 7 इसका मतलब पी के माथा पर कितना होगा? 3। अब जरा ध्यान दो, तो अब जरा ध्यान दो, पहली कक्षा दूसरी कक्षा। अब जरा ध्यान देना कि क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री मारा है? एस में है कि पी में? पी में है। इसका मतलब कौन सा ब्लॉक आ गया? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या कहता है? पी ब्लॉक ये कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में प्रवेश करता है तो उसी को हम पी ब्लॉक कहते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बात करते हैं फास्फोरस 15 होता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। चलिए समझते हैं फास्फोरस का। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। कोई दिक्कत? बताओ, एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6। लाना कितना है? 15। 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12। यहां तक मेरा 12 आया है। इस 12 में कितना ऐड करें, कितना जोड़े कि मेरा 15 आ जाएगा? 12 3 15। इसका मतलब है कि इसका माथा पर अगर 3 कर देते हैं तो क्या 15 आ गया? इसका मतलब है कि हमको पी में 15 लाना था, आपको 15 आ गया। बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया? पी में प्रवेश किया है। इसका मतलब कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक हो गया। तो पी ब्लॉक क्या कहता है? पी ब्लॉक यही कहता है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करेगा उसी को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश किया, पी ब्लॉक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम देखते हैं 20। कैल्शियम देखते हैं 20। जरा ध्यान दो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे लिखा जाता है। अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ सर ये मेरा एक समझा दीजिए एक वीडियो में, तो हम आपको वीडियो में क्या करूंगा, समझा दूंगा कि कैसे हम लिखते हैं। इसका ट्रिक मारेंगे, 4 गो ट्रिक मारेंगे, फॉर्म सिद्धांत खत्म हो जाएगा, नाम ही उड़ा देंगे इसको। ठीक है, तो जरा समझो। एस में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 होता है, एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, एस में 2 होता है, डी में 10 होता है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन 10 लिख दिए।
अब हमको लाना है कितना 20, तो जोड़ो 2 2 4 6 10 12 18 20, यहां तक मुझे 20 हो गया। इसको लिखने में कोई फायदा है नहीं। ये बताओ कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया, एस में, क्या पी ब्लॉक है? अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया, एस में, तो क्या है बताओ, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक किसको बोलते हैं, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करे, पी में प्रवेश करे। क्या पी में प्रवेश किया, नहीं प्रवेश किया, इसका मतलब पी ब्लॉक नहीं है। सिंपल सी बात है, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में एंट्री मारेगा तभी पी ब्लॉक होगा, वरना पी ब्लॉक नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? यदि दिक्कत हो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पता चलेगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन मिटाते हैं इसको। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का होता है 8, बताओ 1s 2s 2p, बताओ 2 2, एकरा में होता 6, हमको लाना कितना 8, 2 2 4, 4 में कितना जोड़े कि मेरा 8 आएगा, 4 4 2 2 4 और 4 4 कितना हो जाएगा 8। बता अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया, पी में। इसी का मतलब होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहेगा तो लिखना अफवाह सिद्धांत के अनुसार जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करेगा उसी को बोलते हैं पी ब्लॉक। कोई दिक्कत? चलिए अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी ब्लॉक में तो समझ में आ गया कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करेगा उसे पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पी ब्लॉक जो होता है भाई, यह से मेन कॉन्सेप्ट चालू। पी ब्लॉक जो होता है, इस पी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है, पी ब्लॉक कहां से कहां तक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक कहां से कहां तक होगा। तो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो पी ब्लॉक जो होता है वो आपको आएगा ग्रुप 3A से लेके आपको आएगा 7A। कहां तक आएगा, 7A। और ग्रुप 0, इसी 0 को हम बोलते हैं 18। मतलब समझना कि आपको पी ब्लॉक पढ़ना है तो पी ब्लॉक कहां से कहां तक आता है। तो पी ब्लॉक आपको आता है 3A से लेकर 7A और ग्रुप 0। 3A से लेकर 7A, मतलब 3 का मतलब होता है 13 14 15 16 17 18। मतलब कि इसमें टोटल कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 गो आता है। मतलब 13 14 15 16 17 18। इसी 3A को बोलते हैं 3A, 14 को बोलते हैं 4A, 15 को बोलते हैं 5A, 16 को बोलते हैं 6A, 17 को बोलते हैं 7A और 18 को बोलते हैं 0। मतलब कि अगर कहा जाएगा कि बताइए पी ब्लॉक कहां से कहां तक होगा, तो पी ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप 3A से लेकर 7A और ग्रुप 0 होता है। मतलब देखना एक और जैसे कैसे होता है समझना, पी ब्लॉक कहां से कहां तक होगा। तो पी ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है। ये पी ब्लॉक देख रहे हो, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये नीचे का देख रहा है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ये देख रहा है पी ब्लॉक, यही है पी ब्लॉक। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे बनावाया हुआ है, ऐसी ना बनावल है मेरे दोस्त, ऐसी ना बनावल है और ऐसे बनावल है, यही ना बनावल है। पीरियोडिक टेबल में इसमें पढ़ना है कि इसमें एस कौन होगा, पी कौन होगा, डी कौन होगा। तो ई होता है एस ब्लॉक, ई होता है पी ब्लॉक, आई होता है डी ब्लॉक। और निचलका में आप देखा होगा तो निचलका में 2 ऐसे है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। मतलब एस ब्लॉक एनए, पी ब्लॉक एनए और बीच में होगा डी। मतलब कि एस में कौन होगा, एस होगा इधर, पी होगा इधर और बीच में होगा डी, यानी एस पी डी। मतलब हमारा माथा हो गया डी, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया माथा डी। और नीचे में जाएगा उसको 4 को तो ब्लॉक के एस पी डी एफ, लेकिन हम पढ़ क्या रहे, पी ब्लॉक पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या कहता है, पी ब्लॉक कहता है बाबू कि जो पी ब्लॉक होगा वो कहां से कहां तक होगा। अगर क्वेश्चन में डाल दिया जाए कि पी ब्लॉक जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो लिखना कि पी ब्लॉक जो होता है वो 3A से लेकर 7A और ग्रुप 0 होता है। 3A से लेकर 7A और ग्रुप 0 होता है, इसी को बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। तो जरा समझना कि पी ब्लॉक जो होता है ये 3A से लेकर 7A और ग्रुप 0। 3A का मतलब 13 14 15 16 17 18। मतलब इसमें 13 से लेकर 18 तक आता है, इसी को बोलते हैं पी ब्लॉक। तो एक एक को हम समझते हैं, एक एक पार्ट को हम क्या करते हैं समझते हैं। चलिए हम समझते हैं कि 3A में कौन कौन आता है। तो बाबू रे समझना कि ग्रुप क्या है 3A, ये 3A को ही बोलते हैं क्या 13। क्या बोलते हैं 13। इसमें कौन कौन तत्व आता है तो समझना। 3A की बात करते हैं, इसमें आता है आपको का जिसका नाम होता है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम,
इंडियम और थैलियम। इसमें आपको कौन आता है, ग्रुप किसमें आता है, थर्ड में। इसी को बोलते क्या, बाल गंगाधर इंडियन तिलक ना होता है। ट्रिक आप सुना होगा, बाल गंगा, बाल ना होता है, बाल ना होता है, बाल गंग बोरन एल्युमिनियम गैलियम बाल। देखो बाल का मतलब होता है, ये हो गया बा ना कहता बा अल्लाह बाल हो गया, तो बास होता है बोरॉन, लास होता है एल्युमिनियम। गंगा, गंगा इंडिया इंडियन तिलक, यही ना। तो बास होता है बोरॉन, लस होता है एल्युमिनियम, गंगा से गैलियम, इंडियन से होता है इंडियम और तिलक से होता है टेलियम। मतलब बोरन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और टेलियम होता है। ये होता है ग्रुप थर्ड में। ग्रुप थर्ड में जो तत्व आता है वो कहेगा कि पी ब्लॉक कहां से कहां होता है, इसलिए ग्रुप थर्ड से लेकर 7 और ग्रुप 0 आता है, उसी को बोलते हैं पी ब्लॉक। अब बात आता है कि ग्रुप थर्ड में कौन कौन आता है। थर्ड का मतलब 13, थर्ड का मतलब क्या होता है 13। इस 13 में कौन कौन तत्व आता है, तो बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। इसमें ना कहता बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल बा को 2 तरह में तोड़ दिया, बा अला बाल, तो बास होता बोरोन, लास होता एल्युमिनियम। गंगा का मतलब गैलियम, इंडियन का मतलब आयन और तिलक का मतलब टेलियम। कोई दिक्कत, ये थर्ड हो गया। अब समझते हैं कि ग्रुप थर्ड समझ में आ गया। अब ग्रुप थर्ड के बाद आता है ग्रुप फोर्थ। ग्रुप 4A, ग्रुप 4A का मतलब क्या होता है 14। इसमें कौन कौन आता है भाई, इसमें कौन कौन तत्व आता है, तो आपको इसमें कौन कौन आएगा, जिसका नाम होता है क्या, कार्बन, सिलिकन, नाम सुना है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम होता है कि नहीं होता है, टेलियम, बिस्मथ, ये सब होता है। इसमें कौन कौन तत्व आता है, कार्बन होता है, सिलिकन होता है, जर्मेनियम होता है, टीन होता है और पीबी होता है। इसमें कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम और एक टीन और एक नाम होता है पीबी। इसको याद करना कैसे करोगे, तो नाम सुना है ना, होता है काशी जी, ना होता काशी जी, सीता पार्वती एक साथ। अरे भाई साहब, आज आपको पता है कि कल 26 तारीख हो गया और कल महाशिवरात्रि का तांडव हो जाएगा। कल शिवरात्रि है, महाभोले शंकर का उनका शादी था। क्या तुम लोग भी शादी करना चाहते हो मेरे दोस्त? अगर तुम लोग भी शादी करना चाहते हो तो बस पढ़ाई करो, बढ़िया से मेहनत करो, तुम्हारा भी शादी होगा। कल शिवरात्रि, और कल जब शिवरात्रि है तो आज देखो कितना सुनहरा, उनका शादी कल है और आज उनका नाम आ गया। वाह रे वाह, क्या बात है। तेरे कहता ना, तेरे तकदीर में कहा, तेरे तहजीब में कहा, तेरे हर मकसद में कहा, तू बुनियाद तो कर, तेरी मंजिल भी मिलेगा और मिलने के बाद मजा भी आएगा। ए मेरे भैया, ए मेरे दोस्त, कहता है कि ग्रुप 4 में कौन कौन आता है। ग्रुप 4 का मतलब 14। इसमें कौन कौन तत्व आता है, तो जिसमें आता है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन और पीबी। नाम है काशी जी, सीता पार्वती, यानी हमको सीता पार्वती जो है वो कहाँ चल गए हैं, काशी चल गए हैं, तो नाम है काशी जी, सीता पार्वती एक साथ। मतलब काशी जी जो है वो काशी जी गए हैं, कौन गए हैं, सीता और पार्वती कहाँ गए हैं, काशी जी गए हैं। तो ही ट्रिक है, का से कार्बन, सी से सिलिकन, जी से जर्मेनियम, सीता से टीन और पार्वती का मतलब पीबी। ये किसके अंतर्गत में आता है, ग्रुप 4 में आता है। लेकिन आप सुन के दंग हो जाओगे मेरे दोस्त, एक क्या है, ये 11th का टॉपिक है, ये 11th का पढ़ना है, ये दोनों 11th में पढ़ना है। अब यहां से स्टार्ट होता 12th में पढ़ना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है 12th में, इससे नहीं पूछेगा, 12th पूछता है 5 से पूछता है, क्योंकि ग्रुप 3 से लेकर 7 ग्रुप 0 है। तब तीसरा आपको जो ग्रुप 3 जो पढ़ना है वो 11th का टॉपिक है, और 4 जो पढ़ना है वो क्या है, 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम क्या बताते हैं, ये 3rd हो गया, 4 हो गया, अब बताते हैं 5th। 5th में कौन कौन आता है, देखो। तेरे मुसाफिर चले हम तो, देखो 3rd बता दिए, 4 बता दिए, अब आता 5th। क्या आता है, 5th। देखो 5th में कौन कौन आता है, इसका नाम है बाबू निकोजन। क्या बोलते हैं, निकोजन। जैसे समझना कि निकोजन में क्या होता है, NiCOJEN, मतलब इसमें P होता है वो साइलेंट होता है और इसको निकोजन कहते हैं। अब जरा समझने की बात करते हैं कि ग्रुप 5 में, ग्रुप 5 को बोलते हैं निकोजन। इसमें कौन कौन आता है, कौन कौन तत्व आता है निकोजन में, इसी 5 को बोलते हैं 15। क्या बोलते हैं, 15, वर्ग 15। कोई दिक्कत, बताओ इसमें कौन कौन तत्व आएगा। इसमें जो तत्व आता है ध्यान देना,
ये 12th का टॉपिक है। कह देगा कि ग्रुप 5 को क्या बोलते हैं, तो ग्रुप 5 को पहला नाम क्या है, निकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकोजन बोलते हैं। देखो इसमें कौन कौन तत्व आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। ठीक है, न कहने का मतलब कौन होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी का मतलब क्या था, Sb। ठीक है, और एक का नाम क्या होता है, बिस्मथ होता है। ठीक है, ओकरा में क्या था, आपको फोर्थ में बताए थे क्या थे, काशी जी सीता पार्वती एक साथ, मतलब क्या था उसमें, क्या था, ये था। इसमें देखो ना, पीरियड टेबल में आपको बता रहे हैं। देखो कहने का मतलब ग्रुप 5 में कौन कौन आता है। ग्रुप 5 में आपको देखा जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप 4 में कौन था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और क्या था, पीबी था। टिन और पीबी था ग्रुप 4 में। ग्रुप 5 में क्या था, ग्रुप 5 में पढ़ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें क्या कहता है ना, कहता है नाप, ए से सब भी, ना कहता है कि नाप दे, पकड़ किसको दो, नाप दो सबको, नाप दो मतलब कहते को आराही कोई कहता है ना कि नाप दो पकड़ के सबकी, नाप दो का मतलब धरकर रगड़ दो, रगड़ने का मतलब धरकर पीट दो, इसी को बोलते हैं नाप दो सबको। तो वही क्या कहता है कि नाप ए से सब भी, नाप ए से सब भी, नाप ए से सब भी। ना का मतलब नाइट्रोजन, प का मतलब फास्फोरस, ए से का मतलब आर्सेनिक, सब का मतलब क्या होता है, एंटीमनी, अभी का मतलब क्या होता है, बिस्मथ होता है। तो भाई साहब ग्रुप 5 में कौन कौन तत्व आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आता है। ये किसके अंतर्गत में आता है, तो ग्रुप 5 में आता है। ग्रुप 5 को क्या बोलते हैं, निकोजन कहते हैं। कोई दिक्कत, निकोजन कहते हैं ना। इसी में बात यहाँ पे आता है कि निकोजन कहते हैं। सब हम यही से 12 चालू करेंगे, हम जब बताएंगे ग्रुप 5 में, अभी तुम्हें लेक्चर दे रहे कि कौन कौन तत्व आता है उसके बारे में जान जाओ, उसके बाद तुम लोग को बताएंगे हम। उसके बाद कल क्लास मेरा जो शिवरात्रि कल है, कल 27 तारीख क्या 26 तारीख हो गया, कल शिवरात्रि है। उस शिवरात्रि के दिन हम ग्रुप 5 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नाप दो पकड़ के, इसी मैं कहता नाप ऐसे सब भी। तो हम कल से हम स्टार्ट करेंगे 12th का मेन चैप्टर कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब पी ब्लॉक बहुत डीप में पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। ये पार्ट 1 का वीडियो है, पी ब्लॉक का पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए ये पी ब्लॉक क्या का ये आ गया ग्रुप 5 में। अब आता ग्रुप 6 में कौन आता है, ग्रुप 6 को बोलते हैं क्या, इसका नाम होता है कैलकोजन। क्या बोलते हैं, कैलकोजन। कैलकोजन क्या बोलते हैं, कैलकोजन। कैलकोजन में कौन कौन आता है समझना। एकरा में आता है कौन कौन, एक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम आता है। ये आपको ग्रुप 6 में आता है। ना कहता है ओ से, ना कहता है ओ से टिपो, ना कहता है ओ से टिपो, ना कहता ओ से एस से एस, कहता ओ से एस से, ना कहता ओ से ना कहता है ओ से टीपो ये ग्रुप 6 में आता है। इसको बोलते हैं कैलकोजन। कैलकोजन में कौन कौन आता है मेरे दोस्त, तो समझना। कैलकोजन में आपको जो तत्व आता है, इसमें आपको जिसको बोलते हैं कैलकोजन, जो ग्रुप 6 में आता है। और ग्रुप 6 में आपको आएगा क्या, कहता है कैलकोजन, जिसको बोलते हैं। तो नाम यहाँ पे क्या कहता है, ओ मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम। ओ से टीपू, ना कहता ओ से ऐसे टीप, ओ से टीपू, कहता ओ से टीपू बात यहाँ पे कहता ओ से टीपू। तो किसके अंतर्गत में आता है, ग्रुप 6 में। इसको बोलते हैं क्या, कैलकोजन। एक इसका नाम निकोजन, इसका नाम कैलकोजन। कहता है ग्रुप 6 को क्या बोलते हैं, तो बोला कैलकोजन। क्या बोलते हैं, कैलकोजन। कोई दिक्कत, चलिए ये 6 का हो गया। अब 7 को देखते हैं। देखो ग्रुप क्या है, 7 ग्रुप है बाबू 7 है। इसमें कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटोसिन। कहता है फिर कल बेटा आया आंटी के पास, मतलब फिर कल बेटा आया आंटी के साथ। कोई दिक्कत, फिर का मतलब फ्लोरीन, कल का मतलब क्लोरीन, बेटा का मतलब ब्रोमीन, आया का मतलब आयोडीन, आंटी के पास। तो फिर कल ना कहता है बेटा वाला, लगता फिर आया था आंटी के पास, फिर कल गया था आंटी के पास, होता है। तो ग्रुप 7 को बोलते हैं क्या, 7 को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है हाइलोजन। क्या बोलते हैं, हाइलोजन। क्या बोलते हैं, हाइलोजन, जिसको सिंगल बॉन्ड एक्स से कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, एक सा बेटा क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई दिक्कत। तो ग्रुप 6 में कौन को 7 में क्या क्या पढ़ना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या कहता फिर कल बेटा आया था आंटी के पास। कोई दिक्कत। अब आता है ग्रुप 0। अब आता है क्या, ग्रुप 0। देखो अब यहाँ पे आता है ग्रुप 0 का ही बोलते हैं 18।
18। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आता है। ये सारा का सारा जो भी आता है वो किसके अंतर्गत में आता है? तो ग्रुप 0 के अंतर्गत में आता है। ग्रुप 0 का मतलब होता है, इसको बोलते हैं अक्रिय गैस या इनेक्ट गैसेस या उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, इसी को बोलते हैं नोबेल गैस। बहुत सारी इसका नाम है, नोबेल गैस। जब हम चैप्टर चालू करेंगे सबका तो हम एक एक पार्ट को बहुत बढ़िया से बताएंगे मेरे दोस्त। जो आपको एनसीईआरटी बुक है, देख लो है ना एनसीईआरटी बुक, ये भाग फर्स्ट है, ये आपको बहुत विस्तृत में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। हम जब चालू करेंगे पी ब्लॉक, देखो यहाँ पे पी ब्लॉक, देखो देखो ना पी ब्लॉक बताएंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्व लिखे हैं, हम पूरी इसको डीप में बताएंगे, क्या क्या कैसे कैसे पूरा पॉइंट को बताएंगे, हम एक एक पॉइंट इसी में से बताएंगे। क्लास को मिक्स मत करना। अब तुम लोग से बस एक ही मेरा उम्मीद है, शेयर करो इस वीडियो को। जितना शेयर करके मेरा क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा और मैं अधिक से अधिक पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा दूंगा, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब बिल्कुल एकदम नए अंदाज के साथ, ट्रिक के साथ। 12th को तो दाया बाया बनना चाहता है। अरे 12th है कुछ है यार, 12th कुछ नहीं है, बहुत आसान है समझना। केमिस्ट्री बहुत आसान है। कहता है ना, तुझे भी गम ने मारा मुझे भी गम ने मारा, इस गम को मार डालते हैं। मेरे दोस्त टेंशन मुक्त रहो। बस तुमसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, अब पूरा शेयर करो। देखो वीडियो को तो नहीं बनाते, अरे पार्ट पूरा केमिस्ट्री हम निचोड़ पूरा यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, पूरा केमिस्ट्री यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, फ्री में पढ़ा देंगे। मैं और टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि अपना ज्ञान तुमको दूं मेरे दोस्त। बस तुम लोग का सपोर्ट चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा? ग्रुप 18 में कौन कौन पढ़ा? तो आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? नोबेल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, इनेक्ट बोलते हैं, बहुत सारे नाम होता है। ठीक है, चलिए अब तो आपने पी ब्लॉक में देख लिया कि पी ब्लॉक में आपको 3rd ए से लेकर आपको 7A था और क्या था? ग्रुप 0 था, यही था ना? कहां से था? 3rd ए से लेकर कहां तक था बाबू? ग्रुप 0 तक था, जिसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यही ना? मतलब तीसरा का मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18 देखा। ये किसके अंतर्गत में आता है? तो पी ब्लॉक के अंतर्गत में आता है। 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? अब इस पी ब्लॉक की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो पी ब्लॉक जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? समान सूत्र क्या होता है? तो इसका समान सूत्र होता है मेरे दोस्त NH2 N-P 126। मतलब समझना, ए से स्टार्ट होगा क्योंकि पहले सबसे पहले इसमें मारेगा। एस में कितना होता है? 2 होता है, तो NH2 होगा। तो N में P, मतलब P की बात कर रहा है, तो N-P 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी को बोलते हैं पी ब्लॉक। कहेगा पी ब्लॉक का समान सूत्र क्या होगा? तो बोल रहा है NH2 N-P 126। लेकिन क्या देगा एस ब्लॉक का समान सूत्र क्या होगा? इस ब्लॉक का, तो मेरे दोस्त एस ब्लॉक का कहेगा तो बस कुछ नहीं, उठा कर पटक दो, यही वाला उठा कर पटक दो करा में, ये हो गया NH2 एस ब्लॉक का समान सूत्र। लेकिन क्या देगा पी ब्लॉक, तो NH2 रहने दो और यहाँ पे लगा दो पी की बात करें, N-P लगा दो और 1 से लेकर कहां तक 6 कर दो, ये होगा पी ब्लॉक का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन? अगर इस ब्लॉक का कहेगा कि समान सूत्र क्या होगा तो लिखना NH2। अगर यदि कह देगा पी ब्लॉक का क्या कहेगा, तो पी ब्लॉक का सूत्र NH2 N-P 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कहां तक होता है? 6 तक होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता दिए, पी ब्लॉक में बता दें कहां से कहां तक होता है, यहां तक किसी का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि कल जो क्लास हम लेके आएंगे वो बहुत खूबसूरत के साथ आएंगे और टेंशन मत लो, हम अगला क्लास इसके बाद करेंगे। यह तक क्लास को हम क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। सभी को गुड ब्लेस यू, सभी को गुड मॉर्निंग इंडिया, और पूरा खाओ पियो मस्त रहो, पूरा एनर्जी बढ़ाओ और ताकत बढ़ाओ, तब पढ़ाई करो और बाद पढ़ाई करो मेरे दोस्त। अब बस जाते जाते एक और रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबाओ और पूरा शेयर करो वीडियो का। बहुत वीडियो लाएंगे। पूरा एनसीईआरटी मैंने क्या कहा कि पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ला दूंगा मैं, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर फ्री में डाल दूंगा मेरे दोस्त। किसी का है हिम्मत? अरे 2 को वीडियो लाता है, झलका देता है। हम पूरे पार्ट बाय पार्ट मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगा यूट्यूब पर फ्री में। पूरा केमिस्ट्री, पूरा 11th का केमिस्ट्री, 12th का केमिस्ट्री पूरा फ्री में डाल दूंगा मैं। लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट सिर्फ एक,
सब्सक्राइब। और मुझे कुछ नहीं पता है कैसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। मेरे पास कुछ हथियार नहीं मेरे दोस्त। मेरा भले जन्म है, गला बात है, गरीब में जन्म हुआ। कभी कभी तो मेरा सोचना पड़ता है चलने के लिए रोड पर, कभी कभी पैसा नहीं रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है। कहता है ना कि जेब में गांधी हो या न हो, दिलों में आंधी होना चाहिए। एक दिल में आंधी होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अरे पैसा नहीं है तो क्या दिक्कत है, अरे पैसा नहीं है तो क्या दिक्कत है, लेकिन दिलों में तो आंधी है। एक पूरा केमिस्ट्री मैं निचोड़ कर फेंक दूंगा मैं तुम्हारे सामने। 11th और 12th को बाहों में तुम दबा के मुट्ठी में। कहता केमिस्ट्री बहुत भारी है। अरे दोस्त कैसे तुम कहते हो भारी, कुछ भारी नहीं है, कुछ टफ नहीं है। बस अपना पढ़ाई करो। देखो अगला क्लास पार्ट 2 ला रहे हैं वीडियो। अभी तो बता भी कि समान सूत्र सबको ड्राइव करेंगे, एक एक पॉइंट को ड्राइव करेंगे। और तुम्हारा बोर्ड में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, टेंशन मत लो। ऑब्जेक्टिव सब कराएंगे। और वीडियो शेयर करो बस, और कोई दिक्कत नहीं। सभी को थैंक यू, गुड ब्लेस यू।